तो ये जो घटना है जाहिर तौर पर इसके बड़े मायने मतलब हैं और जिस तरीके से रूस को टारगेट किया गया, रूस के कजान शहर को, ये बात दूर तक तो जाएगी। दुनिया की महाशक्तियों में विशाल अभी भी रूस की गिनती होती है। हालांकि ये बात भी सच है कि वहां की तकनीक जो है, टेक्नोलॉजी अब सवालों के घेरे में है। अगर एयर डिफेंस सिस्टम था तो वो वाकई फेल होता हुआ दिख रहा है इस हमले से। जैसा अभी से थोड़ी देर पहले जो हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़े थे उन्होंने बताया कि जब बड़ी संख्या में अटैक होते हैं तो उस समय जो एयर डिफेंस सिस्टम होता है वो कुछ को रोकने में कामयाब होता है और कुछ अटैक सफल हो जाते हैं। ऐसा हमने इजराइल में भी देखा था। एक मिनट रोक रहा हूं आपको, विशाल में रोक रहा हूं। एक बड़ी खबर आ गई है, कजान में तमाम जो बड़े कार्यक्रम होने थे फिलहाल उसे रोक दिया गया है। जिस तरीके का वहां पर हमला किया गया उसके बाद एहतियातन कई कदम उठाए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से। रूस के कजान में ड्रोन अटैक पर एक बड़ा अपडेट आपको दे दें, 2 दिनों के लिए फिलहाल वहां पर सभी बड़े कार्यक्रम रोक दिए गए हैं। थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि वहां पर एयर ट्रैफिक को रोक दिया गया था, हवाई जहाज वगैरह के परिचालन पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन अब खबर यह आ रही है कि तमाम जो बड़े कार्यक्रम हैं वो अगले 2 दिनों के लिए रद्द कर दिए गए हैं। इसका मतलब यह है कि वहां पर खतरा भी बढ़ा है विशाल। अखिलेश, क्योंकि देखिए ततारस्तान प्रांत में कजान आता है और ततारस्तान प्रांत के जो हेड हैं रुस्तम, उनकी तरफ से 2 दिनों के लिए यानी शनिवार और रविवार के लिए जितने बड़े कार्यक्रम कजान शहर में आयोजित होने थे उन सभी कार्यक्रमों को रद्द करने का आदेश दिया है और इसके पीछे सुरक्षा कारणों का हवाला दिया गया है। यानी कि जो ड्रोन अटैक किया गया है कजान शहर पर, उसके बाद से एहतियातन कई बड़े कदम रूस की जो सरकार है, रूस का जो प्रशासन है उसकी तरफ से उठाए जा रहे हैं। इससे पहले एयरपोर्ट को अस्थायी तौर पर बंद किया गया और अब 2 दिनों के लिए कजान शहर में जो भी बड़े कार्यक्रम होने थे उनको रद्द करने का आदेश यहां पर ततारस्तान प्रांत के हेड की तरफ से दिया गया है। यानी कि अभी भी कजान शहर पर हमले का खतरा बना हुआ है। लगभग 8 जो बिल्डिंग्स हैं उनको कजान शहर में निशाना बनाया गया है। रूसी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन की तरफ से ये ड्रोन अटैक किए गए हैं। हालांकि यूक्रेन ने अभी तक इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है, कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। लेकिन 8 बिल्डिंग्स को निशाना बनाया गया है। कुछ और शहरों को निशाना बनाने का प्रयास ड्रोन के माध्यम से किया गया था जिसे रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने सफल नहीं होने दिया। लेकिन अब देखना यही है कि आखिरकार कजान पर जो ड्रोन अटैक हुआ है उसके बाद से रूस क्या कदम उठाता है, रूस का आधिकारिक बयान क्या सामने आता है। अखिलेश। बिल्कुल विशाल, मैं लौटूंगा आपके पास, तब तक दर्शकों को एक बार फिर से ये तस्वीरें दिखा दें। अभी की ये जो बड़ी खबर है, रूस से खबर आ रही है, यहां का बड़ा शहर कजान, और वहां पर यह हमला किया गया। आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरीके से ड्रोन के जरिए बहुमंजिली इमारतों को निशाने पर लिया गया। और इन तस्वीरों को देखकर, इस वीडियो को देखकर सभी लोगों के जहन में 9/11 की यादें ताजा हो रही हैं। यानी सितंबर 2001 की घटना जब अमेरिका पर हमला किया गया था। हालांकि उसका जो इंपैक्ट था, जो असर था, वो बहुत ज्यादा था। लगभग 3000 लोगों की तब तक जान चली गई थी। उसके पीछे इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट थे। ये जो है इसके पीछे यूक्रेन का हाथ बताया जा रहा है। कजान में 3 बहुमंजिली इमारतों को निशाने पर लिया गया है। यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं, जब यहां पर ड्रोन अटैक किया गया, इमारत का जो ऊपरी हिस्सा था उससे जाकर ड्रोन टकराया और उसके बाद वहां पर आग लग गई। हालांकि एक सुकून वाली बात यह कह सकते हैं हम विशाल की जो अब तक की खबर है, जो अब तक हमें जानकारी वहां से मिल रही है, इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है। कुछ लोगों के घायल होने की खबर जरूर सामने आ रही है अखिलेश। 7 से 8 लोग इस हमले में घायल हुए हैं, ऐसा रूसी मीडिया में रिपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन किसी को जान माल के नुकसान अब तक इन हमलों में नहीं हुआ है। 8 बिल्डिंग्स को निशाना यहां पर इन ड्रोन के माध्यम से बनाया गया। ड्रोन से हमले 8 इमारतों पर किए गए। हालांकि 2 इमारतों की तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और कैसे एक ड्रोन आता हुआ दिखाई दे रहा है साफ तौर से और जाकर वो बिल्डिंग से टकराता है और उसके बाद उस बिल्डिंग में हमले की बात की जो तस्वीरें हैं वो देखी जा सकती हैं। लोगों को आसपास के इलाके से निकाल दिया गया है, उन्हें सुरक्षित स्थान पर भेजा गया है क्योंकि अभी भी कजान शहर में हमले का खतरा लगातार बना हुआ है और इसीलिए कजान में 2 दिनों के लिए सभी बड़े कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। एयरपोर्ट को अस्थायी तौर पर बंद किया गया है कजान के। तो यह कहा जा सकता है कि रूस एहतियातन वो सभी कदम उठा रहा है जिससे कजान के लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार उस मिशन को अब आगे क्या अंजाम होगा जिसके तहत रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध रुकवाने के लिए लगातार अलग अलग देशों के द्वारा प्रयास किए जा रहे
रहे थे, और रूसी मीडिया अगर यह कह रही है कि यूक्रेन की तरफ से हमला किया गया है, तो कहीं ना कहीं अब जो थोड़ी बहुत गुंजाइश दिखाई दे रही थी कि स्थितियां बदल सकती हैं, हालात सुधर सकते हैं, युद्ध रुक सकता है, उसे कहीं ना कहीं बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। तमाम जो शांति समझौते के प्रयास किए जा रहे थे वो अब डिरेल होते हुए नजर आ रहे हैं, यानी इस पूरे इलाके में, इस रीजन में और ज्यादा तनाव बढ़ सकता है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं इस हमले से। शुक्रिया फिलहाल विशाल इस पूरी जानकारी के लिए आपका।